हो गया इतनी तेजी से कैसे ना एक इसका और एक नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में नए सरकार के गठन के साथ ही अब अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनका नया रूप भी देखने को मिला। वे खुद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचे और मरीज के परिजन बनकर पर्ची कटाया। उसके बाद मरीज को लेकर डेंटिस्ट के चैम्बर पहुंचे और तब तक खड़े रहे जब तक डॉक्टर ने उस मरीज का इलाज नहीं किया। उसके बाद मरीज को जब दवा लिखा गया चिट्ठा पर तो वह दवा काउंटर तक पहुंचे, दवा दिलाई, मरीज का फीडबैक लिया। भागलपुर के डीडीसी यहीं नहीं रुके, सदर अस्पताल के सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया, लोगों से फीडबैक लिया और जहां उन्होंने भीड़ देखी तो अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू और मैनेजर आशुतोष से इसके बारे में पूछताछ की और भीड़ कम करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ मरीजों को कम समय में इलाज हो इसका भी दिशा निर्देश दिया। पहले आप पूरी तस्वीर देखिए, किस तरह से डीडीसी साहब उतरते हैं और लगातार सभी विभागों का निरीक्षण करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद डीडीसी साहब ने माना कि यहाँ पर मानव बल की कमी है, जिसके कारण लोगों को, जो मरीज हैं उनको थोड़ा समय लगता है। देखिए क्या कर रहे हैं भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, हम आपको सुनाते हैं। मतलब वो उधर से कहाँ गए वो पीछे रह गई। इनका दवाई दो यहाँ तो ऑनलाइन लगा नहीं है तो पता नहीं चलेगा क्या। अगर एंट्री नहीं है तो यहाँ कोई उन्हीं को यहाँ होना चाहिए। नहीं सर, सर एक्चुअली होता है तो दोनों जगह मर्ज हो जाता है, जिस वजह से दोनों काम एकदम करना संभव नहीं है। अगर वही लिखा है वही ठीक कर दिया। वो नहीं है सर, कागज एक लगा के तो लिखते हैं 1 2 कैसे पढ़ सकते हैं। वो नहीं सर, ऐसा कि मतलब कि किसी टाइम कर वो रखिए ना, वो वाला छोटा कागज का वो पर्चा बनवा लीजिए। पूरा हम लोग इसी में देते हैं, तो वही छोटा सा करके अलग कर देना होगा सर। पढ़े लिखे लोग नहीं हो पता कैसे, हम तो बचपन में यही देखते थे, हमको भी दवाई का नाम हाँ, नहीं पर्ची में छोटा पुलिया मिलता था। अरे रुको भाई, आराम से करो। कितनी दवाइयाँ लिखी? एक मिनट ये निकालो, हाथ दिया था। कितनी दवाइयाँ लिखी? ये है 1 2 3 4 5 दवाइयाँ। 5 दवाइयाँ को कितने डोज लेके बताया है? वो पाइप देता है फिर ये तो यही होगी है। नहीं ये भी पेन है इसका। ये अभी तो आप कोई दवाई दे के इनको यहाँ पे वो कर दीजिए, स्टेबलाइज कर ताकि दिए, तुरंत अभी रिलीफ हो जाए। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे किया आप लोगों ने? यही ऑनलाइन, मतलब जो करना है ऑन स्पॉट यही करेंगे सर। ऑनलाइन ही ऑफलाइन? ये ऑफलाइन करते हैं इमरजेंसी को सर। ऑनलाइन वाला नहीं, टाइम लगता है सर। टाइम लगता है। मान लीजिए कभी मतलब कभी नेट भी नहीं काम किया, कभी कुछ हुआ, तो कभी उस समय कुछ हुआ। सर ये सब चढ़ता है ना? बाद में ऑनलाइन चढ़ जाता कहाँ है पर सर। चढ़ता है? भाभ्य में चल रहा भव्य ऐप में चढ़ता है सर ये। अच्छा, और उनका ऑपरेटर कहाँ बैठता है? सामने उसी में। हाँ यही रजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो जैसे कल रात तक अपडेट हो जाएगा उसमें? हाँ सर, अभी हो गया होगा? हाँ ये सब कल वाला रात एक दिन में देखा यहाँ जाए तक अपडेट हो गया है सर। कहाँ ये हो गया अपडेट? यहाँ तक अपडेट हो गया है। एक बच्चा का कितना एज था जी? 5.5 साल। हो गया वो बाहर एक दिन में 5.5 साल से। जाइए दिखाइए, इलाज का काम बाधित नहीं। ये अभी डॉक्टर साहब होंगे वहाँ लेके चले जाओ। अब तो और बढ़ गया सर। और इनको अगर कोई मेडिसिन देनी हो तो इसी पे लिख देंगे आप? जी ये वही जाके ले लेंगे। नहीं इमरजेंसी का अलग रखते हैं सर हम लोग। यही मिल जाएगा। हमारे पास इमरजेंसी का हम लोग ये सर हटो सामने से हटो।
ये हमारे पास इमरजेंसी में यूजुअली यूज होने वाले सारे मेडिसिन हैं। और कुछ अगर नहीं है तो आप वहाँ से मंगा लेंगे। कुछ नहीं है तो वहाँ से मंगा लेंगे, और जो उसमें भी नहीं है सर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से मंगवा लें। और इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है कि कितना दिया गया नहीं दिया गया? सर यहाँ इसका एक कॉपी यहाँ भी सेव रहता है। नहीं सर, जो आउटडोर रहता है सर वो नहीं है। उसको तो मेडिसिन पड़ा सर वो वहाँ पर पेपर करने वाले अभी जो पेपर दे रहे हैं सर, ये पेपर इनको नहीं मिलेगा। जिसने भव्य का रजिस्ट्रेशन कर दिया उसको वहाँ से पर्ची कटवाना जरूरी है? नहीं वैसा वही हम मोबाइल से दिखा के नहीं आ सकते हैं आप? नहीं सर, वो टोकन नंबर उसका फिर ये लेना जरूरी है सर। तो भव्या भी टोकन नंबर क्यों नहीं? एक्चुअली क्या था ना सर, हमारा लैब इसमें मर्ज होता है पोर्टल पे, तो भव्या ऊपर से उसमें मर्ज किया हुआ नहीं है। जैसे भव्या का मेन पर्पस हाँ। था कि हम लोग की सारा ये पेपर पेपर डायरेक्ट पेपर, जी हो, सर। लेकिन फिर भी हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर चला रहे हैं तो वो एक्चुअली उसी के कारण लैब हमारा प्रोसेस में नहीं ना है सर। अब जैसे पेशेंट आकर के वो दिखा के चले जाएंगे तो लैब, लेकिन हम लोग ये करेंगे। आपके ऑपरेटर्स हैं? नहीं सर, पर्याप्त ऑपरेटर चाहिए सर। कितने ऑपरेटर हैं आपके पास? अभी ज़्यादा नहीं सर, पाँच पाँच को कहाँ लगाए? वही रजिस्ट्रेशन काउंटर पे काउंटर पे 3 है और 2 स्कैनर नहीं, से सुनिए ना, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ दूसरे भी होते हैं, ऑपरेटर की जरूरत नहीं, उसी को ट्रेन करके हम लोग लगा देंगे। ऐसे स्टाफ तो कई सारे हैं। हम लोग प्लान करते हैं बैठ के कितना स्टाफ है आपके पास? डेंटल ओपीडी कहाँ पर आगे ले चलिए। कहाँ गए? पर्ची लेंगे सर वहाँ से डॉक्टर से ये महिला वहाँ तो ये महिला का ही पर्ची कटा, ये खाली गाय ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इसका क्या कमल को यहाँ ले सबसे पहले पेशेंट यहाँ आएगा सर, रजिस्ट्रेशन बाद में होते रहेगा, पेशेंट सबसे पहले यहाँ आएगा। निर्मला जी देखिए, औचक निरीक्षण के दौरान डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह को जहां कहीं भी कोई शक बुझाया तो अपने विभाग के अधिकारी को भेजकर उसका क्रॉस चेक भी कराया। साथ ही साथ वे जो सदर अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड है, जो जांच घर है जहां सीटी स्कैन होता है, वे वहां भी पहुंचे और मरीजों से यह जानना कि कहीं उन्हें जो रेट चार्ट है उससे ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है। निरीक्षण के बाद भागलपुर के डीडीसी संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि ऑल इज़ वेल, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मानव बल की कमी है उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। अपने सहयोगी संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।